एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय का वाराणसी में हुआ जोरदार स्वागत। रिपोर्ट जमील अख्तर वाराणसी। बताते चले कि आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार 4:30 बजे स्थान प्रताप पैलेस कैंट वाराणसी में एशियन गेम्स 2023 में हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाने वाले ललित उपाध्याय का भव्य अभिनंदन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। निवेदन करूंगा ललित उपाध्याय भैया को माल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करें। को और स्वागत किया जा रहा है क्योंकि अब काशी से है और इतनी बड़ी जो है कि हासिल आपने किया है, काशी का मान सम्मान भी आपने बढ़ाया है। उसको देखते हुए वरिष्ठ समाज सेवी के जो हैं और डीसीपी सर के माध्यम द्वारा जो है कि आपको सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान समारोह में क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है आपका? जी, सबसे पहले मैं श्री अजय सिंह भैया जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बड़े भैया हैं, छोटे भाई की तरह मुझे हमेशा प्यार भी देते रहते हैं, सपोर्ट भी करते रहते हैं। मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ कम है, न केवल मेरे लिए बल्कि वो समाज के लिए भी करते रहते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स को इतना इंकरेज कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होती है। इससे आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं अपने रिस्पेक्टेड डीसीपी सर श्री गौतम सर को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, फाइनली टाइम निकाला। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी यूपी पुलिस का पार्ट हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो हम लोगों को डिप्टी एसपी पोस्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये मेडल है जिसे मैं डेडिकेट करता हूँ। क्योंकि आफ्टर पुलिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार हुआ है कि पुलिस से मैंने रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल एशियाड में आया है। तो ये सब कुछ है। और रही बात बनारस की, तो मैं जैसे पहले भी बोलता रहा हूँ कि जब बाहर के लोग कितना भी खेलें, घर में जब ये प्यार मिलता है तो जो लोकल प्लेयर्स खेलते हैं या जो बच्चे खेलते हैं, अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा इंकरेजमेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। और सबसे बड़ी बात जो घूम फिर के एक ही आती है कि सब कुछ महादेव की इच्छा से होता है, मेहनत करना हमारा काम है। तो मैं महादेव का बहुत बड़ी भक्त हूँ और ये सब मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है और सब लोग मुझे बोलते भी हैं। तो बस मुझे बनारस की कीर्ति और मतलब बनारस का नाम होता है, बाहर देश का नाम होता है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं और साथ ही साथ मेरे देश प्रदेश का भी नाम हो रहा है। तो उससे ज़्यादा मेरे लिए और बड़ी बात नहीं हो सकती है। और मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने आप को और पुश करूँगा कि आगे चल के मैं और मेडल्स ला सकूँ। और जो भी मेरे यहाँ के लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद शाहिद सर, विवेक भैया और सब लोग भी, उनका नाम कहीं ना कहीं और लोग हॉकी को ज़िंदा रखे रहें, तो मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा। ललित जी, उन युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो ये स्पोर्ट में रुचि नहीं रखते हैं? और अगर बात कर लिया जाए इस वक्त वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया हो, चाहे तमाम खेल से संबंधित जो प्रोग्राम है उसको भी बढ़ावा देते नजर आते हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा रहेगा क्योंकि आपने देश के लिए इतना मेडल प्राप्त किया है? देखिए, मेडल मैं यही बोलूँगा कि जो नहीं खेलते हैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते खेलने के लिए। वो घर से, फैमिली में, अगर आप घर में पेरेंट्स केवल टीवी पे क्रिकेट ही देखते रहेंगे तो बच्चा भी क्रिकेट ही देखेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में स्पोर्ट्स होते कितने। तो ये सब कुछ है और उनको अपने मन से इंटरेस्ट को लाने दीजिए, स्कूल में पहले खेलने दीजिए, उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और रही बात, वो जब दिल से आता है स्पोर्ट्स तभी खेल पाते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। लेकिन मैं जितनी भी यंग जनरेशन है मैं उनको ये बोलूँगा कि आप फिजिकल फिटनेस को ही लेके बट एक गेम जरूर स्टार्ट करें, अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप जब खेलने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने जॉब्स हैं। और तो हमारे प्रदेश भी इस टाइम नंबर 1 पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश, जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। चाहे वो नॉर्म्स बने हो जॉब्स के, चाहे वो धनराशि हो स्पोर्ट्स में, और सारे जितने अब तो गस्टेड ऑफिसर पोस्ट भी मिल रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा किया है हमारे गवर्नमेंट ने। आप खेलना जैसा जैसा स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और सबसे बात ये सबको हटा के कि आपको देश के तिरंगे को ऊपर, फ्लैग को हाई करने का मौका मिलेगा, जो कि एक प्लेयर्स को और सोल्जर्स को ही मिलता है, एक पब्लिक सर्वेंट को ही मिलता है। तो वो एक जो प्राइड की बात होती है नेशनल एंथम मैच से स्टार्ट होने से पहले, वो सब एक अलग प्राइड की बात होती है। और उसके बाद ओलंपिक्स में मेडल जीतना, एशियन गेम्स में मेडल जीतना, जब जीत के लाओ देश का सम्मान बढ़ता है। तो ये सब बहुत ही मतलब स्पीचलेस है। तो आप अपने ड्रीम को जिए और अपना ड्रीम हाई कीजिए कि नहीं, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कुछ होगा। और नहीं भी अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप जो भी करें दिल से करें, ईमानदारी से करें, डिसिप्लिन होकर साथ करें। क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं तो इसमें आपका नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, उससे उनको प्राउड फील होगा। और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, गोल्ड मेडल कहीं ना कहीं देश के लिए इतना बड़ा मेडल प्राप्त किया गया, उनके जो है कि स्वागत के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है? जी, आज शहर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री अजय सिंह जी ने अपने हॉकी के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल दिलाए हैं, श्री ललित उपाध्याय जी का सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। मैं श्री ललित उपाध्याय जी को
समस्त काशी वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में ये मेजर ध्यानचंद साहब का, साहिब जी का जो एक नया अध्याय है उसको जोड़ने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ ओलंपिक गेम में भी गोल्ड मेडल दिला करके पूरे इंटरनेशनल जो है पटल पर काशी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कराएंगे। मैं पुनः उनको अपनी तरफ से, काशी वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है।